गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 9 का लास्ट वीडियो में जो पोलिनोमियल चल रहा था उसका एक क्वेश्चन बचा हुआ था जिसको मैंने बताया था अगला वीडियो में उसको क्लियर किया जाएगा, तो वही लेके मैं आज आया हूँ। इसके बाद दो ठो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको भी मैं अभी सॉल्व करूँगा। थोड़ा ध्यान दीजिए जो कैसे करना है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ गिव possible expressions for the length and breadth of the following rectangle in which its area is given। तब गौर कीजिए सॉल्यूशन में क्या करना है। जो एरिया दिया हुआ है यहाँ और इसको फैक्टराइज करके लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखना होगा एरिया इज इक्वल टू 35y² प्लस 13y माइनस 12। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तब क्या है, तो 35 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 35 को जब 12 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना होता है, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 और 6 42 यानी 420। फिर इसको फैक्टराइज किया जाएगा तो 210 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो 105 हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं 35 हो जाएगा। फिर 5 से करते हैं तो 7 हो जाएगा और 7 से करते हैं तो 1 हो जाएगा। ये जो फैक्टर्स निकले हैं, इसी फैक्टर्स को दो पार्ट में इस तरह से एडजस्ट करना है जो मल्टीप्लाई करने पर 420 आ जाए और माइनस करने पर कितना आ जाए 13, क्योंकि लास्ट साइन जो है तो माइनस है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करके लाना है। अब गौर कीजिए 2 2 जा 4, अब 4 7 जा 28 और यहाँ 5 3 जा 15। तो 28 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 होगा और 28 में 15 माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना होगा कि 35y² प्लस 28 माइनस 15 और यहाँ हो जाएगा y अब माइनस 12। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 35y² तो 35y² हुआ। अब प्लस 28 को जब हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 28y। अब 15 को y से करेंगे तो माइनस 15y और यहाँ हो जाएगा माइनस 12। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब 35 और 28 में क्या चीज़ कॉमन है, 7 कॉमन है। 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28 है। y भी दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ क्या किया जाएगा कि 7y इसमें कॉमन ले लिया जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5y प्लस 4, क्योंकि 7 4 जा 28। अब माइनस इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 15 और 12 में 3 कॉमन है। 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। इसमें अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5y प्लस 4। अब ऊपर माइनस है, नीचे प्लस क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन चेंज हो जाता है। यानी कितना होगा 5y प्लस 4, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 5y प्लस 4 कॉमन आ गया इस दोनों पार्ट में। तब इधर बच गया कितना 7y माइनस 3। अब गौर कीजिए, तब एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो लेंथ हो जाएगा आपको 5y प्लस 4 यूनिट्स, यानी लिख देना होगा देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7y माइनस 3 यूनिट्स। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए रफ वर्क जो है आपको एग्जामिनेशन में बगल में दिखा देना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा एग्जामिनर को स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, तब इसका डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्योंकि वॉल्यूम में एरिया में सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगा। अब देखिए, तब इसमें क्या है, सॉल्यूशन में क्या करना होगा और ध्यान से देखना है। पहला जो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 3x² माइनस 12x। अब इसमें क्या करना है, जब कॉमन क्या चीज़ आ रहा है उसको देखना है। तो 3 कॉमन है, क्योंकि 3 1 जा 3 या 3 4 जा 12 और x भी दोनों में कॉमन है। इसमें क्या करना होगा कि 3x कॉमन ले लेना है। तो 3x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। अब गौर कीजिए, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। इसमें से आप किसी को भी L, किसी को भी B, किसी को भी H ले सकते हैं। तो यहाँ
इसको अगर हम लिखते हैं तो 3x और x-4, ये जो आया है आपका यहाँ, तो L जो हो गया सो 3 हो गया, यानी लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा 3 यूनिट्स, ब्रेथ क्या हो जाएगा x यूनिट्स, और h हो जाएगा कितना x-4 यूनिट्स। मतलब यही LVH जो है डायमेंशन आपका निकल गया फर्स्ट का। अब देखिए सेकंड में क्या है, जो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 12KY² अब प्लस 8KY अब -20K। अब गौर कीजिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है। फैक्टराइज का मतलब होता है पहले कॉमन, जो चीज़ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन पहले निकाल देना है, और कॉमन निकालने के बाद जो बचा उसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें क्या है 4 तीनों में है, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और K भी तीनों में है, Y तीनों में नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा 4K कॉमन आएगा। तो 4K जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है 3y² प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 2 जा 8 यानी 2y, अब माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 4 5 जा 20, यानी 4 कॉमन लेने के बाद, क्योंकि K तो बाहर निकाल दिए हैं, कॉमन आ गया था। ठीक है, अब देखिए अब 4K हुआ, अब इसको फैक्टराइज करना है, 5 3 जा 15, अब 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ लिखना होगा 3y² प्लस 5 - 3y। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 5 - 3 क्यों लिखा है 2 के लिए, और -5, अब यहाँ क्या हो जाएगा 4K और यहाँ 3y² प्लस 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, अब -3y अब -5। अब देखिए तो 4K, अब इसमें क्या है जो y दोनों में कॉमन है तो y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 3y प्लस 5 और माइनस, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 कैन बी रिटन एज 3 × 1 एंड 5 कैन बी रिटन एज 5 × 1, तो 1 दोनों में आ रहा है, इसलिए यहाँ 1 कॉमन आप ले सकते हैं या 1 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3y प्लस 5 हो गया। अब देखिए अब यहाँ क्या है 4K, अब 3y प्लस 5 दोनों में है तो 3y प्लस 5 आ गया कॉमन, 2 पार्ट है, इधर बच जाएगा कितना y -1। अब देखिए अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है L × B × H। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू L × B × H, इसलिए इस सब में से किसी को भी L, किसी को भी B, किसी को भी H लिखा जा सकता है, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू कितना होगा 4K यूनिट्स। ठीक है, और B इज इक्वल टू क्या होगा ब्रेथ 3y प्लस 5 यूनिट्स, एंड H इज इक्वल टू कितना हो गया y -1 यूनिट्स। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।